हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू द माइंड मैप सीरीज। हम माइंड मैप का चैप्टर आज करने वाले हैं साउंड। माय नेम इज आंचल थिंगरा एज यू ऑलरेडी नो। तो साउंड शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दोबारा से कि साउंड का पहले आप पूरा थ्योरी लेक्चर देखेंगे और फिर आप देखेंगे माइंड मैप। यहाँ पे फॉर्मूलेस भी होंगे, यहाँ पे लिख दूंगी मैं फॉर्मूलेस भी, और आपको बहुत अच्छी तरह से विजुअली रिप्रेजेंट भी किया जाएगा कि वेव कैसी होती है, क्या होता है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए हम शुरू कर देते हैं साउंड का माइंड मैप। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कई बार तो 4 नंबर का भी क्वेश्चन आया हुआ है साउंड में से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे दिमाग में रखना क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो साउंड है जो वो एक वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस करती है। साउंड एक कंपन है, कांपती हुई बॉडी जो है वो, कांपती हुई वस्तु जो है वो उत्पन्न करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर बात करेंगे साउंड की, तो साउंड को सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि इसको यहाँ पे प्रवाह होने के लिए या फिर यात्रा करने के लिए एक माध्यम चाहिए। इट नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। मीडियम में क्या क्या होता है हमारे पास? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सब होता है। ठीक है, और वैक्यूम ऐसी चीज है जहां पे कोई भी मीडियम नहीं है, माध्यम नहीं है, तो वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं करेगा, ये भी हमें पता है ना। तो चलो हम अब ये भी देख लेते हैं कि जब हम बात करते हैं तो वेव है कैसी? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब यहाँ पे बनाई है ये वाली जो है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये ऊपर वाले ट्रांसवर्स वेव है। क्या मतलब? आपकी वेव है वो भी इधर ही जा रही है, इधर वाली साइड ही जा रही है, और जो आपके पार्टिकल्स हैं वो भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं मीडियम के। ठीक है, तो इधर वाली साइड जा रही है, ट्रैवल इस साइड कर रही है वेव, और पार्टिकल्स भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? अगर आपकी वेव इधर जा रही है और पार्टिकल्स ऐसे ऊपर नीचे ट्रांसफर वो करेंगे, वाइब्रेट। ठीक है, पर हमारी जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो कैसी है? वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऐसी है, ऐसी नहीं है। ठीक है, तो ये भी आ गया। तो हमें बेल जार एक्सपेरिमेंट था जहां पे हमें वैक्यूम क्रिएट किया था, तो हमने ये भी देखा कि वहां पे वैक्यूम में जब हमने सारा कोई एयर निकाल दी, उसमें सब जो है मीडियम निकाल दिया, वैक्यूम क्रिएट हो गया वहां पे, तो वहां पे साउंड नहीं सुनाई दी बेल की, जिसको हम बेल जार एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब जो स्पीड है, जो गति है साउंड की, वो कैसे है? सबसे ज्यादा सॉलिड में, लिक्विड में और फिर गैस में। ठीक है, जो साउंड है वो ह्यूमंस भी प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? वोकल कॉर्ड से, जो प्रेजेंट है लैरिंक्स एरिया में, नेक रीजन में, अबव द ट्रैकिया, विंड पाइप के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वॉइस बॉक्स लैरिंक्स लोकेटेड एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप एंड कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स, यहाँ पे कॉर्ड्स आएगा, वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? वोकल ऑन पासिंग वर्ड्स एयर, दे वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। तो वोकल जब वाइब्रेट होते हैं, ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे दे वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। वोकल ऑन पासिंग एयर, वर्ड्स नहीं आएगा, वोकल ऑन पासिंग एयर दे वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, तो वो साउंड भी क्या है? प्रोड्यूस करते हैं, जो जो छोटी छोटी चीजें हैं इधर उधर। ठीक है, वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या है? प्रोड्यूस्ड बाय, कैसे प्रोड्यूस होती है? पिच वेरिएशंस होती हैं, जो ह्यूमंस प्रोड्यूस करते हैं साउंड, उनमें पिच वेरिएशंस होती है, फ्रीक्वेंसी का क्या है? डिफरेंस होता है। तो मेन में क्या है? मेन में हैव लॉन्गर एंड थिकर वोकल कॉर्ड्स एंड प्रोड्यूस लोअर पिच साउंड। विमेन और चिल्ड्रन में क्या होता है? शॉर्टर और थिनर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, प्रोड्यूस हाई पिच्ड साउंड्स। इनऑडिबल और ऑडिबल साउंड्स क्या है? ऑडिबल वो है श्रव्य ध्वनि, जो क्या है? सुन सकते हैं हम। 20 से लेके 20,000 तक रहती है हमारे पास ऑडिबल रेंज। और इन ऑडिबल रेंज में भी आगे दो तरह के हैं, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक मतलब जो 20 हर्ट्ज के कम होते हैं, अल्ट्रासोनिक में 20,000 से ज्यादा। अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी दिया जाता है। यहाँ पे रिलेशन भी देख लो क्या है? लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड क्या होता है? जैसे कि ये है, ये यहाँ तक मूव किया पेंडुलम,
है ना, लोलक बोलते हैं जिसको, यहाँ तक मूव किया है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस से ट्रेवल किया है वो क्या है, इसका एम्पलीट्यूड। अगर हम वेव की बात करें, ट्रांसवर्स वेव में लेके चलते हैं, ये ध्वनि की वेव ऐसी नहीं होती, बार बार कह रही हूँ, सिर्फ समझने के लिए है। तो ये पार्टिकल यहाँ तक ऊपर तक वाइब्रेट किया है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस से ऊपर नहीं जा सकता ये, तो वो क्या होगा हमारे पास, एम्पलीट्यूड, आयाम बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना। सेम है यहाँ वाला पार्ट और यहाँ वाला पार्ट, ठीक है। और वेवलेंथ क्या होती है, एक पूरी वेव या तो दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। एम्पलीट्यूड समझ आ गई, एम्पलीट्यूड क्या डिटरमाइन कर रहा है, लाउडनेस। टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कितने टाइम में होती है। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, इट डिटरमाइंस द पिच। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है, ये भी यहाँ पे भी मैं फॉर्मूला लिख के दे रही हूँ आपको, ठीक है। जो हमारे पास कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड, ठीक है, इन सेकेंड्स। इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी और भी होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ये भी लिख लेना, डिवाइड बाय टाइम पीरियड, ठीक है, ये भी होता है। तो अब ये वाला फॉर्मूला है, ये दोनों ही आपके फ्रीक्वेंसी के। टाइम पीरियड भी आप इसे निकाल सकते हो, इसको यहाँ पे लिखोगे तो 1/फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड आ जाएगा। यहाँ पे लिख दे रही हूँ, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, ये होता है, ठीक है। तो ये भी हो गया है हमारे पास। अब आ जाओ बेटा, जो हियरिंग ऑर्गन है वो क्या है, कान। जो आउटर वाला पार्ट है वो क्या है, पिन्ना, ठीक है। पिन्ना, यहाँ पे पिन्ना है, कलेक्ट साउंड। ईयर ड्रम क्या है, वाइब्रेट करता है इन रिस्पॉन्स टू साउंड वेव्स, जब भी ईयर ड्रम के पास पहुंचेगी तो वो क्या है, वाइब्रेट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारे पास, मिडल ईयर। मिडल ईयर में क्या होता है, तीन क्या है, बोन्स होती है छोटी छोटी, जो एम्पलीफाई करती है साउंड को, मतलब उसकी लाउडनेस को बढ़ाती हैं। और हैमर, एनुअल, स्टिरअप, इसके और भी नाम होते हैं, क्या क्या होते हैं, हैमर, एनुअल, सॉरी मैलियस, इनका स्टेप लिख सकते हैं, हैमर एनुअल तो सेम हो गया ना, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दूसरे नाम। इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे क्या आएगा, मैलियस इनकस स्टेप्स, मैलियस इनकस और स्टेप्स। तो ये भी सेम सेम है, इन्हीं के दूसरे नाम है, हैमर एनुअल, सिरप के, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे करे, हम यहाँ पे करें, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो ये सारी चीजें हो गई हैं, है ना। अब आता है नॉइस एंड म्यूजिक। नॉइस क्या होता है, नॉइस होती है कुछ भी आवाज से ऊंची नीची, उसमें कोई सुर नहीं है, कोई ताल नहीं है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें नॉइस की, तो कैसे आड़ी टेढ़ी वेव्स हैं इसकी, प्योर नोट में बिल्कुल सेम है, ऐसे जा रही हैं। ये लाउड है, लाउड लाउड नोट हम बात करेंगे, बहुत एम्पलीट्यूड हाई होता है, फ्रीक्वेंसी में बहुत एक जगह पे बहुत ऐसे ऐसे तीव्र तेजी से जाती हैं। तो ये वाली इमेज भी आप देख लो, इसमें आपको डिफरेंस फ्रीक्वेंसी का, एम्पलीट्यूड का, ये सबका समझ आ जाएगा। नॉइस क्या होती है वो भी समझ आ जाएगा। तो एग्जांपल्स में क्या है हमारे पास, नॉइस और म्यूजिक। नॉइस और म्यूजिक के एग्जांपल में, नॉइस में क्या है, ट्रैफिक साउंड, लाउड मशीनरी। म्यूजिक में प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, ये भी है। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे ये वाली इमेज देखो, ये वाली इमेज क्या कहती है, ये एक वेव है। अगर लाउडनेस बढ़ानी है इसकी, तो लाउडनेस में हम एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे। लाउडनेस डिक्रीज करनी है, एम्पलीट्यूड कम कर देंगे। पिच हाई करनी है, हमने पिच हाई करनी है, तो देखो नंबर ऑफ वेव्स बढ़ा दी। और अगर पिच डिक्रीज करनी तो नंबर ऑफ वेव्स कम कर दी। तो ये भी बहुत अच्छी है, यहां से भी आप समझ सकते हो कि हम कैसे कोई चीज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और कैसे दिखती है वो चीज, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो साउंड वाला है, ये सब इसमें कवर होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा कोई इसमें है नहीं, फॉर्मूला जो था वो मैंने आपको लिखवा दिया। हिंदी में देख लो, जो आवाज है कंपित शरीर द्वारा निर्मित होती है। शोर और संगीत में हमारे पास है शोर, अच्छा ये क्या था, नॉइस क्या है, अनप्लीजेंट साउंड है, इररेगुलर है और डिसऑर्डर्ड साउंड है। म्यूजिक क्या है, प्लेजेंट है, रेगुलर है और ऑर्डर्ड साउंड है, ठीक है। और जब हम बात करेंगे शोर की, अप्रिय है, अनियमित और अव्यवस्थित ध्वनियां हैं। संगीत में सुखद, नियमित और व्यवस्थित ध्वनि है। उदाहरण के तौर पे शोर में क्या आता है, यातायात की आवाज, तेज मशीनरी। और संगीत में क्या आता है, संगीत, वाद्य यंत्र बजाना और बर्ड्स, जो जो पक्षी हैं उनका चहचहाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कान सुनने का अंग है, बाहरी कान में क्या होता है, पिन्ना होता है, यहाँ पे पिन्ना, ठीक है। ये थोड़ा सा स्पेलिंग ऐसे आएगा,
ठीक है। पिन्ना भी कहते हैं ध्वनि एकत्रित करता है, ये कान का पर्दा जो है ध्वनि तरंगों के प्रति प्रतिक्रिया में कंपन करता है। मध्य कान जो है इनमें कंपन को बढ़ाने के लिए हथौड़ा, निहाई और रकाब होता है, ये बोन्स के नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लो, ये भी आप देख लेना कि हम आवृत्ति कैसे बढ़ा सकते हैं, आयाम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उससे क्या फर्क होगा। ठीक है, आवाज ऊंची होगी, तेज होगी, क्या होगा, संबंध क्या है इनमें। प्रबलता जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयाम के, और पिच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आवृत्ति के। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ऐसा साइन आएगा। ठीक है, आवृत्ति हर्ट्ज, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या। पिच निर्धारित करती है समय अवधि 1 सेकंड, एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय होता है। आयाम होता है कंपन करने वाला कण का अधिकतम विस्थापन, वो मैंने बता दिया था, यहां से शुरू के विस्थापन अधिक कितना हुआ यहां तक। ठीक है, वो उसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। प्रबलता बताता है जो। श्रव्य साउंड्स कौन सी होती है, श्रव्य ध्वनि कौन सी होती है, मनुष्यों के लिए श्रव्य और अश्रव्य। श्रव्य जो सुन सकते हैं वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। अश्रव्य कौन सी होती है, जो सुन नहीं सकते, वो दो तरह की होती है, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक होती है 20,000 हर्ट्ज से, 20 हर्ट्ज से नीचे, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली आवृत्ति को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मानव द्वारा उत्पाद कैसे होता है। स्वर यंत्र लैरिंग्स वायु नली के ऊपर सिरे पर स्थित होता है, और इसमें यहाँ पे इतना लिखो आप। ठीक है, ये स्थिर होता है। हवा से गुजरते शब्दों पर स्वर कंपन करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पिच में बदलाव क्या होगा, पुरुष और महिलाएं। पुरुष में स्वर यंत्र लंबे और मोटे होते हैं और कम पिच वाली आवाज निकालते हैं। महिलाएं और बच्चे एक स्वर यंत्र छोटे और पतले होते हैं, जिससे ऊंची आवाज निकलती है। ठीक है, तो ये भी हमें पता है, ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे देख लो, ये एम्पलीट्यूड का मतलब आयाम। ठीक है, और ये तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, ये डिस्टेंस दूरी, तो ये सब है हमारे पास। ओके, तो ये सब सारी चीजें हैं, आपको अपने दिमाग में रखनी है। ये देखो, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, पिच सब दे रखा है। लॉन्गिट्यूडनल वेव है हमारी ध्वनि। ठीक है, तो ये सब भी आपको याद होना चाहिए। इसी के साथ बेटा साउंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, दोबारा से कहूंगी, पढ़ लेना और फिर इसके ऊपर आना, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ इसको। ठीक है, विद दिस बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और खुश रहो। बाय बाय।